आपको सेवा विसर न जाए। दादू पूछे राम को सो तत् के समझाए। दादू सूता पीछे सुरति निरति सो बालक जो पीवे। ऐसे अंतर डगर नाम सो आत्म जुग जुग जीवे। जो रसिया रस पीवता आपा भूले और यो दादू रह गया एक रह पीवत पीवत ठोर। जय सेवक तय साहिब बैठा सेवक सेवा माए। दादू साईं सब करे कोई जाने नाय। दादू सेवक साईं वस किया साहुप्या सब परिवार। दादू साहिब सेवा करे सेवक के दरबार। तेज कुंज को विरुद्ध विलसनाथ मिल खेले एक ठाम। भर भर पीवे राम रस सेवा इसका नाम। अरस परस मिल खेलिए तब सुख आनंद हो। तन मन मंगल चौंद से वै दादू देसे कोई हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। और ये फर्स्ट में जो क्लिप शेयर करी है वो मेरी मम्मी जी दादू द्वारा कुचील जो किशनगढ़ के पास गांव है उस दादू द्वारे में मम्मी रोज सुबह पाठ करती है दादू वाणी के। तो वही क्लिप मैंने आपके साथ शेयर करी है छोटी सी। और अभी मेरी वेट लॉस जर्नी जो है चल रही है आपके साथ, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरी जो डेली रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ साथ ही साथ, है ना। तो यहाँ पर 32 बार का फार्मूला बहुत ही चौंकाने वाला है, बहुत ही चौंकाने वाला है। अगर 32 बार का जो है आपने 32 बार को अपने जीवन में उतार लिया ना, तो ये जो क्लिप अभी मेरी चल रही है आप देख रहे हो, तो ये 32 बार का परिणाम है। मैंने 17 किलो अपना वेट लॉस किया है। मुझे डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, B12 है और विटामिन डी की कमी है। मेरे कंधे में प्रॉब्लम है, नसों का गुच्छा बना हुआ है और हर 2 साल में मुझे पथरी हो जाती है। इतने रोग होने के बावजूद भी मैंने जो है अपना वेट लॉस किया है। मैं सुबह शाम एक्सरसाइज करती हूँ आधा आधा घंटा, कभी 1 घंटा एक साथ कर लेती हूँ, कभी आधा आधा घंटा डिवाइड करके सुबह शाम करती हूँ। तो वो एक्सरसाइज देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेट कर भी करती हूँ, बैठ कर भी करती हूँ और खड़े होकर भी करती हूँ। तो कोई कोई क्लिप कभी कभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये एक्सरसाइज मैं इस तरीके से बैठ कर घुटने मोड़ कर बैठती हूँ। हर इंसान को घुटने मोड़ कर बैठना चाहिए ताकि जो है उससे खाना पचता है। और एक्सरसाइज आप नहीं भी करो, मैं मॉर्निंग वॉक भी करती हूँ सुबह और रात को भी खाना खाने के बाद मैं है ना घूमती हूँ, छत के ऊपर घूम लेती हूँ, नहीं तो बारिश आ रही है अभी तो मैं है ना यहाँ पर नीचे भी घूम लेती हूँ। जहाँ मैं रह रही हूँ इस पोर्शन में ही पीछे से लेके आगे तक मैं घूम लेती हूँ आधा घंटा, तो मेरा हो जाता है। और आप अगर वॉक भी ना करो, एक्सरसाइज भी ना करो, लेकिन आप 32 बार फार्मूले को अपना लोगे तो आपका वेट लॉस जरूर होगा। मेरी गारंटी है। सर्दियाँ होगा, थोड़ा धैर्य रखिए लेकिन होगा। टाइम दीजिए, हताश मत होइए, निराश मत होइए, कंटिन्यू इसको कीजिए, आपका होगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी क्लिप मैंने शेयर कर ही दी है कि मैं बहुत मोटी हुआ करती थी, अभी तो मैं फिर भी पतली हूँ और अभी भी मुझे ये पेट है ना पतला करना है और करूँगी। अभी मेरा जारी है 32 बार का जो चैलेंज है वो मेरा जारी है अभी, और अभी भी मैं करती हूँ ताकि क्या है मेरा ये पेट सही हो, थोड़ा पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ है, बाकी पूरी बॉडी तो मेरी स्लिम हो गई है। ये पेट मेरा थोड़ा मोटा है, इसको भी मैं कर लूँगी, धीरे धीरे करूँगी, परिणाम जरूर मिलेगा, मुझे रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप 1 गिलास में आधा नींबू निचोड़ के सुबह सुबह पीजिए। थायराइड की गोली अगर आपको खानी है तो वो खाइए। उससे पहले अगर आप डायबिटीज पेशेंट हो तो करेला और जामुन और एलोवेरा और आंवले का जूस पीजिए और उसके बाद में आप नाश्ता करिए। नाश्ते में आप डाइजेस्टिव बिस्किट ले सकते हो, आप उपमा ले सकते हो, पोहा ले सकते हो, सूजी का टोस्ट ले सकते हो। सूजी बहुत हल्की होती है और वो पच जाती है, पचने में आसानी होती है। सूजी आसानी से पच जाती है। आप उत्पम ले सकते हो, वड़ा ले सकते हो और इडली, डोसा, सांभर। और आप जो है इसका जो है जूस निकाल कर भी आप पी सकते हो पपीते का। पपीता काम में लीजिए आप, उससे भी पेट पे बहुत फर्क पड़ता है। नाश्ते में आप पपीता ले सकते हो, लेकिन जूस से ज्यादा जूस बनाइए लेकिन उसमें चीनी मत डालिए।
नहीं तो आप ऐसे भी खा सकते हो। यहाँ पर अभी जामुन का सीजन चल रहा है तो आप जामुन खाइए, है ना। और जामुन अगर आप जो है टमाटर का रोना रोते रहोगे कि टमाटर के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो जामुन जो है अभी सीजनेबल फ्रूट है तो वो चला जाएगा। और आम जा रहे हैं, आम खाइए। अगर टमाटर का रोना रोते रहोगे तो वो नहीं खा पाओगे। और आप ककड़ी, काचरी, इस तरीके की काचरी आप छोटी मोटी भूख में काम में ले सकते हो। भुना हुआ चना, धानी और मक्की, बाजरा, ज्वार भुनी हुई, और आप जो है मखाने भुन कर ले सकते हो। ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। और फ्रूट में आप सर्दी में अमरूद, और अभी जो है लीची, आलू बुखारा और नाशपाती, जिसको वनस्पति भी बोलते हैं कई लोग, आप वो खा सकते हो, है ना। और डायबिटीज में केला, चीकू, और ये बंद होता है, ये नहीं खाना चाहिए। केला, चीकू और अंगूर ये नहीं खाना चाहिए। बाकी फ्रूट्स आप खा सकते हो, वो भी डॉक्टर से पूछ कर कि आप क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो। और दही और छाछ का उपयोग कीजिए। चबा चबा कर सलाद खाइए खूब सारा। कुछ भी ना हो तो आप सर्दी में गाजर आती है उसको खा सकते हो, मटर खा सकते हो, और कच्चा प्याज खा सकते हो। दही छाछ ले सकते हो। छाछ में भुना हुआ जीरा और पुदीना पाउडर और काला नमक का उपयोग कीजिए। जो सफेद नमक आता है ना, वो वाला उपयोग में मत लीजिए, क्योंकि वो नुकसान करता है। और आप जो है ना, वो छाछ पच जाती है। और छाछ को कभी भी शाम को मत खाइए। और ठंडा बासा, अभी बारिश के मौसम में ठंडा बासा मत खाइए। यहाँ मैंने खाने की तैयारी कर ली है, बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए जूस बना रही हूँ मैंगो का, क्योंकि सीजन जाता जा रहा है, फिर मैंगो खत्म हो जाएंगे, फिर क्या ही बनाएंगे। यहाँ मेरी पूजा हो गई है, दीपक चेंज करना है मुझे, ये काला हो गया, इसको चेंज करूंगी, कल कर दूंगी चेंज। और देखिए इसमें है ना हार्ट दिया है भगवान ने, हार्ट शेप आया है, कितना अच्छा। जय हो दयाल महाराज, बालाजी महाराज, टीलाजी महाराज की। यहाँ मिक्स दाल मैंने भिगो दी है, और यहाँ मैं जूस बना रही हूँ, तो चीनी और दूध डाल दूंगी। जो वेट लॉस का मैंने सीक्रेट आपके साथ शेयर की है, वो आज बस इतना ही। अब डेली रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और छोटी छोटी क्लिप आपके साथ शेयर करती रहूंगी मैं। और गाइज, ये जो सामान टंग रहा है ना, इस पे मत जाइएगा। हमारे फर्नीचर लगा हुआ है, जो कि कम से कम भी 2 लाख 2.5 लाख का फर्नीचर हमने बरसों पहले लगाया था। 15-16 साल हो गए, आज भी वो इतना ही चमचमाता है। मेरा फर्नीचर चमक मारता है, शाइनिंग, मतलब इतनी अच्छी शाइनिंग है उसकी। लेकिन क्या है कि मैं उसमें जो जरूरत के सामान नहीं होते ना, वही रखती हूँ। मुझसे झुका नहीं जाता। मेरी पीठ में प्रॉब्लम है, पीठ में दर्द शुरू हो जाता है, चढ़क आ जाती है, और वो दर्द कंधे से लेके, एक हाथ से लेके एक पैर तक मेरा चला गया है। आधे हिस्से में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इस वजह से मैंने ऐसी रेक जो होती है ना स्टील की, वो टंगवा रखी है, और उसी में मैं सामान रखती हूँ। यहाँ जो है बेटा मेरा आया था, मैंने लाइट ऑफ कर दी ताकि वो दिखाई ना दे। और काटा है, वैसे मैंने बहुत सारा काट दिया है। और मैं बेटे को नहीं लेती हूँ वीडियो के अंदर, स्वामी जी को लेती हूँ। और स्वामी जी हैं वो आपने देखा ही है कि वो दिख रहे हैं कैमरे के अंदर। वो अपनी जो बनियान वगैरह खोल रहे हैं, वो नहाएंगे। वो अभी आए हैं शॉप पर से, तो वो बस नहा के और बस आके और मंदिर में जो है ढोक दे के और आके बैठेंगे, हाथ वाथ धोएंगे और अच्छे से साबुन से, क्योंकि दिन भर काम करते हैं वहां पर। और फिर नहाएंगे, और जितने में मेरी रोटी भी सीख जाएगी और मैं थाली परोस लूंगी। जूस मेरा बन ही गया है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो के अंदर आप आ गए हो, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक को सब्सक्राइब करके जाइएगा। लाइक सब्सक्राइब का कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। ये हमारी थाली है, डिनर है, आ जाइए खा लीजिए। प्याज रख दिया है, नमकीन रख दी है, पापड़ रख दिया है, जूस रख दिया है, और मिक्स वाली दाल है, और बेजड़ की रोटी है। आ जाइए, आप अपनी दिनचर्या में बेजड़ की रोटी शामिल कीजिए। और यही खाना है हमारा आज का। आ जाइए, आप भी खा लीजिए। और बस स्वामी जी के लिए रख दिया है, आवाज लगा दी है मैंने, वो आ रहे हैं। और वो मंदिर में गए थे और बस अब आ गए हैं। और कभी कभी क्या है, उनके फोन भी आ जाते हैं, तो वो फोन पर बातें करने लग जाते हैं, और आते ही फोन शुरू हो जाते हैं। कभी खाना का एक गस्सा खाते हैं और फोन आने शुरू हो जाते हैं। खाना भी ठीक से नहीं खा पाते वो, क्या करें। अब फोन भी अटेंड करना जरूरी होता है ना।
और यहाँ पर घी निकाला है मैंने, घी खत्म हो गया था। और मैंने इससे पहले 2-3-4 ब्लॉग में मैंने किसी लेडीज के बारे में बोला है, वो 3-4 ब्लॉग में मैंने डाल दिया है। तो मुझे फोन करके परेशान ना किया जाए। उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि उस लेडीज को समझाया जाए कि वो अपने हाल में जहाँ पर ही है मस्त रहे, और हमें जो है परेशान ना करे फोन कर करके, है ना। क्योंकि जो इंसान गलती करता है तो वो उसके खुद के द्वारा करी गई होती है। वो खुद ने सोच समझ के और फैसला किया होगा, सोच समझ के दहलीज जो है, एक दादू द्वारे को एक दहलीज को पार किया होगा। तो अब अपने हाल में मस्त रहिए, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों फोन कर रहे हो, है ना। चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या सांप निकल जाने के बाद क्या ही लाठी पीटते रहते हो यार, क्यों फोन कर करके परेशान करते हो, क्यों रिश्तेदारों से फोन करवाते हो, क्यों नंबर चेंज कर करके फोन करते हो, एरे गेरे नत्थु गेरो हर किसी के फोन ले लेके पता नहीं किस किस से मिस कॉल मारते हो, फोन करते हो, परेशान करते हो। और किशनगढ़ में मैंने पाबंद करा दिया है। तो किशनगढ़ जो है पुलिस थाने में, वहां पर जो है उन्होंने ऐसे बोला है कि वो कुचील की सीमा तो बहुत दूर की बात है, किशनगढ़ में भी अगर आ गए और मैंने बोला सर गाड़ियां भर भर के, ऑटो और गाड़ियां भर भर के बुलाते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो बोले कि जितने भी, चाहे जितने भी लोग आ जाएं मैं जेल में डाल दूंगा, मुझसे वादा किया गया है। और मैंने पहले भी एक लड़का था जिसको जेल में डलवाया था, मेरे नाना जी खत्म हुए थे उस टाइम की बात है। तो मैंने पहले उसको जेल में डलवाया, उसके बाद में उसका ट्रांसफर जो है जोधपुर जेल में करवाया। और नाना जी मरे तो हमें डर था कि वो शायद 17वां या नाना जी का जो 12वां होता है, 13वां होता है कि 12वां होता है, वो नहीं होने देंगे शायद। इस वजह से फिर वहां पर कांस्टेबल लगाए गए, 4 पुलिस जो है तैनात किए गए मेन मार्केट में, कुचिल मार्केट में। तो वो सब कार्रवाई मेरे द्वारा की गई थी, और वो आज भी सभी जो है वहां पर मुझे जानते हैं, और मैंने अपना परिचय भी वहां पर दिया हुआ है, वो सब मुझे जानते हैं। और मैं यहाँ से बैठकर ही फोन कर देती हूँ, और अभी भी मैंने यहाँ से ही, जयपुर से ही फोन किया था, और कुचिल में मैंने जो है पुलिस वालों को भेजा था, गाड़ी गई थी और उसमें 5-6 आदमी और लेडीज पुलिस गई थी, और वहां पर बयान लिए थे सबके, आस पड़ोस वालों के और सबके बयान लिए थे, और जो है मम्मी और भाई के और सबके बयान लिए थे, और इस आधार पे फिर पाबंद किया गया। तो मैंने जो है अभी भी मैं कांटेक्ट पे मैं हूँ पुलिस वालों के, और मेरी बातचीत होती रहती है। तो आप जो है उस लेडीज को समझा दीजिए कि मुझे परेशान ना करे। जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है ना बहुत ज्यादा, तब जाके जो है मैं कोई एक्शन लेती हूँ, नहीं तो मैं छोड़ देती हूँ। इसी तरीके से विमला के परिवार वालों ने भी जो कॉलोनी में जो अफवाह फैलाई थी, तो अगर वो समझ बूझ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती हूँ। जो लड़की अपने घर पे अपने ससुराल में खुश है, मैं विमला और पवन जी को खुश देखना चाहती हूँ। मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, कोई पुलिस नहीं भेजना चाहती, किसी को कुछ नहीं करना चाहती। बस ये है कि वो अपनी बातों पे, अपनी चीजों पे लगाम लगाए, और किसी और को जो जीने का अधिकार सबको, यहाँ जनतंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। तो आप किसी के ऊपर जो है उंगली नहीं उठा सकते। मानहानि का केस बनता है, 420 का केस बनता है। आपने किसी की प्रॉपर्टी को बिना पूछे हाथ लगाया तो इससे भी आपके ऊपर केस बनता है। लेकिन फिर भी मैं माफ करती हूँ। लेकिन अब जो मैं अफवाह और इधर उधर की बात जो मुझे फोन करके लोग बाग बताते हैं, वैसे भी दूसरों की बातों में मैं कानों की कच्ची नहीं हूँ। मेरे को विमला ने खुद बताए हैं, वीडियोस मौजूद है मेरे चैनल पर, जाकर देखिए। और सारे उसके लेटर मेरे पास रखे हुए हैं, उसकी सारी चैटिंग मेरे पास रखी है, सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास रखी है, उसके परिवार की सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो सब जो है आप लोग जो है सुधर जाइए, किसी को परेशान करना बंद कीजिए, क्योंकि झूठे आरोप में बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं सच्चाई पे चलती हूँ और लीगल चलती हूँ, ठीक है। और सच्चाई कड़वी होती है ना, लेकिन सच्चाई अपना रास्ता बना लेती है। और सच बोलने वाले का भगवान भी साथ देते हैं, साथ नहीं छोड़ते हैं, है ना। झूठे लोगों का साथ तो देते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो झूठे लोगों का साथ छोड़ देते हैं भगवान जी, और सच्चे लोगों का हाथ थामे रखते हैं लास्ट तक भी। और भगवान की जब लाठी पड़ती है ना, तो उसकी आवाज में जोर नहीं होती, आवाज नहीं आती, कहने का मतलब। तो जो है
आप लोग परेशान करना बंद कीजिए किसी को, ठीक है। और रही बात, और भी कई जने हैं जिन्होंने मुझे परेशान किया था, मैंने कुछ सोच समझ के ही उन लोगों को छोड़ा है, क्योंकि किसी एक जने ने परेशान किया था, एक लेडीज थी जिसने परेशान किया, तो जब उसके हस्बैंड ही नहीं है तो मैं उस पे कार्रवाई करके भी क्या करूं। अभी भी मेरे पास चैटिंग है और उनकी लाइवों की सारी रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है मेरे पास, और चैटिंग भी मौजूद है और रिकॉर्डिंगें मौजूद है, सारी लाइवें मौजूद है मेरे पास। लेकिन मैं भगवान के भरोसे छोड़ती हूँ, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। मेरे ऊपर वीडियोस भी बनाए गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं माफ करती हूँ कि जिसका भगवान ने सब कुछ छीन लिया उसका मैं छीन कर क्या करूंगी, है ना। तो कोई बात नहीं, चलता है। भगवान एक दिन वो खुद ही समझ जाएंगी कि ये गलत नहीं थी, है ना। और समझदार है वो लेडीज वैसे तो, और समझ जाएगी। यहाँ ये देखिए, ये मोबाइल है, इतने सारे है भगवान, इनमें से एक मोबाइल ठीक हुआ है। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा। और रही बात, मैंने इतने जनों के बारे में बताया है, तो सॉरी गाइस, माफ कीजिएगा, मेरे को बताना जरूरी था, और नहीं बताती तो आगे भी जो है फिर पता नहीं क्या क्या होने लग जाता, है ना। लोग हावी हो जाते हैं, माथे पर ही मूतने लग जाते हैं, बोलते हैं ना। सॉरी गाइस, मैं गलत शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन माथे पे ही पेशाब करने लग जाते हैं, माथे पे चढ़ जाते हैं, है ना। ज्यादा हावी होने देते हैं ना, तो फिर वो दूसरे को क्या यूं कमजोर समझते हैं ना, तो मुझे कमजोर मत समझिएगा। रही बात में, एक दो केस में मैंने अपने पैर पीछे हटाए हैं, तो वो अपनी खुद के परिवार की वजह से हटाए हैं, जिसमें कि एक मेरा छोटा भाई भी था। तो छोटे भाई की वजह से मैंने उन लोगों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करी, और मैंने जो है अपने पैर पीछे हटा लिए, है ना। क्योंकि भाई तो खून था ना, भाई तो खून है, तो भाई की वजह से, क्योंकि भाई की वजह से फिर मैंने अपने पैर पीछे हटाए, ओनली भाई की वजह से। लेकिन मैं डरती किसी से नहीं हूं, लेकिन मैंने माफ सबको कर दिया है, और भगवान के भरोसे सबको छोड़ दिया है कि भगवान जो करेगा भगवान करेगा, है ना। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है ना। ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट करके जाइएगा। और ये कम्युनिटी मैंने शेयर करी थी, वो है लगाए हैं, एक एक कच्चा चीठा मैं इस यूट्यूब में सोशल मीडिया में अपलोड कर दूंगी। एक एक रिकॉर्डिंग है, एक एक बंदे की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अपने जो हरकतों से बाहर आ जाओ, मुझे फोन मत करो, बार बार परेशान मत करो।